एक चीज और होती है बेटा इस एक्सपेरिमेंट में, एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा ये भी निकलवाता है टू फाइंड आउट फिगर ऑफ मेरिट के। इस नाम से ही होता है आपके कोर्स में, ये जो होता है लैब में एक्सपेरिमेंट, कि आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताइए और फिगर ऑफ मेरिट निकालिए। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट इज द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन इन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ जस्ट वन डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए गैल्वेनोमीटर में, वो गैल्वेनोमीटर का क्या कहलाता है? फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। तो आप आर जी जो है इसके पहले पार्ट में निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंट के, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो बस अब कुछ नहीं है, अब आई कितना होगा? ई अपॉन आर प्लस आर जी होगा, ठीक है ना। और मान लो डिफ्लेक्शन कितना है? थीटा डिवीजन है। आप कोई करंट, नोन करंट आपने पास करी, करंट की वैल्यू पता है आपको, ठीक है ना। तो इस करंट की वैल्यू नहीं, आपने करंट की वैल्यू डिफ्लेक्शन से देखोगे, आप तो लिखोगे आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर जी। ई पता है, आर पता है, आर जी पता है, और अब मान लेते हैं कि इसमें थीटा डिवीजन डिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो पर डिवीजन कितना है? के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिगर में, के इंटू थीटा ई अपॉन आर प्लस आर जी। तो के की वैल्यू आ जाएगी, आपको इधर डिफ्लेक्शन लिखना है बस, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपका एम्पियर पर डिवीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिगर ऑफ मेरिट एम्पियर पर डिवीजन में आ जाएगा। देखो दिक्कत तो नहीं है। आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर जी आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंट के, ठीक है ना। तो अब क्या लिख दोगे इसको? यूनिट डिवीजन का वैल्यू, यूनिट डिवीजन के लिए जितनी करंट चाहिए, मान लो थीटा डिवीजन हो गया, तो उसमें करंट मतलब कितनी जा रही है? के इंटू थीटा। तो के की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, थीटा डिवीजन डाल दो, ई अपॉन आर प्लस आर जी एम्पियर में आ ही जाएगा। तो एम्पियर पर डिवीजन आपका फिगर ऑफ मेरिट निकल के आ जाएगा। देखिए डाउट तो नहीं किसी को? दोनों चीजें निकाल लेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। मान लो आपका यूनिट डिवीजन के लिए, वन डिवीजन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड? के करंट रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल होता है ना करंट के, गैल्वेनोमीटर का जो टॉर्क होता है आई एन ई इंटू बी, वही, ठीक है। तो के डिवीजन रिफ्लेक्ट हो गया, वन नहीं सॉरी, हाँ थीटा डिवीजन, ठीक है ना। थीटा डिवीजन है तो के थीटा आपका वो हो जाएगा, इसकी रीडिंग हो जाएगी जो भी आपको के थीटा हो जाएगी वैल्यू चलने वाली करंट की। तो आप के निकाल देंगे बस, क्योंकि ई अपॉन आर प्लस आर जी सब पता है। आप गैलोमीटर का रेजिस्टेंस आपने पहले पार्ट में निकाला, ठीक है। अब एक एग्जांपल और है इसका, ये देख लीजिए। ये आया था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यही आया हुआ, अच्छा बाकी तो कर ही देंगे, अब आपको एक बार चीज पता पड़ गई तो। ये देखिए, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड विद रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3। अब देखो इसमें चेंज कर दिया ना, ये आप पहले गैलोमीटर उधर लगता था, इधर लगा दिया, तो क्या हुआ है? वही सर्किट है। R1 की वैल्यू 9970 है, तो बहुत ही ज़्यादा कर दी, बट शायद प्रैक्टिकली मुझे जहाँ तक ध्यान है 2000 कुछ यूज़ करते हैं हम लैब में, तो इसने तो 9970 इतनी ज़्यादा कर दी इसकी, ठीक है ना। और R2 कितना है? 30 ओम है, और R3 को इसने अभी 0 रखा है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज D। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है? D है, ठीक है। इन वैल्यूज के साथ जब आप कर रहा है, इसने एक और लगाया, अपन ने वहां नहीं लगा था, ठीक है, लगा दिया तो कुछ करा होगा इसने से। बट अभी पहली बार तो इसने R3 को 0 रखा है। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डी विद R3 इक्वल्स टू 107 ओम, द डिफ्लेक्शन इज चेंज टू D/2। अगर R3 अब आपने वो कर दिया 107, तो उसने चेंज कर दिया, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नाम इसने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज किया है। बट वहां पर अपन इसमें कुछ इंसर्ट करके हाफ करते थे, तो वो रिजल्ट वैलिड होता था, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसने क्या किया है कि इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ये भी कुछ होता होगा, वैसे दिया था बना के, बट अपने जो प्रैक्टिकल्स की बुक्स में होता है वो वही होता है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। बट इसने कुछ बना लिया, ठीक है, तो कर देंगे, इसमें क्या है। नाम से डरिए मत, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि आपको पता है क्या होता है, ठीक है। बट इसने कुछ चेंज किया है, विद R3 इक्वल टू 107 द डिफ्लेक्शन इज चेंज टू D/2। अब यहाँ पर इसने लगा के डिफ्लेक्शन आधा किया। द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, पहले तो अप्रोक्सीमेटली वाले में तैयार हो जाया करेंगे आप, कैलकुलेशन किसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हुआ है? हाफ हो गया है। तो इनिशियली कितना था आई? पूरा जो करंट चल रहा है E/R1 चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है इनिशियली? यहाँ तो आई चल रहा है, मान लो ये आई चल रहा है, तो ये जो इसका आई जी है,
ये जब जीरो है तो पता है कितना है टोटल, देखो E/R1 मान लिया, उससे फिर कैलकुलेशन नहीं होगी, आप करते रहो अगर वो R2 × R3 कर रहे हो, बट ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा, तो इस बात से आपका यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि मैं इसको E/R1 लूँ, ये चीज़ आनी चाहिए बेटा इस तरह की, तब आपका टाइम बच जाता, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, थोड़ी देर बाद आपको आइडिया लगेगा, नहीं भी लग पाएगा, आप वापस आगे बढ़ जाएंगे, टाइम खराब हो गया आपका। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने आपको वार्न किया है कि R1 बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें करंट हमेशा E/R1 ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था, R2 का 30 था, और यहाँ पर जीरो ही था ठीक है ना। तो 30 इन रेशियो RG में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसा ही, 30 रेशियो RG, तो इसका वो हो गया, तो उल्टे रेशियो में RG/30 में, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, 30/RG+30 × E/R1 करंट जाएगा, ठीक है ना, 30/RG+30 × E/R1। तो फाइनली करंट कितना हो गया IG डैश, जब आपने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है 107 का, तो 30/30 + RG+107, E/R1 स्टिल मैंने वही रखा है। अब इसने बोल दिया है कि IG डैश = IG/2, बोला है ना इसने कि 107 का जब आपने इसमें लगा दिया है, तो ये रेजिस्टेंस 30 से 30 प्लस RG से कितना हो गया, RG+107, तो आप 30/RG+107 के रेशियो में डिवाइड कराएं, ठीक है ना, ये मैंने वही रखी है E/R। तो ये आप 30, ये दोनों को IG डैश = IG/2 हो गया, तो यहाँ से आपका RG कितना निकल के आ गया, 77 ओम आ जाएगा, डी आपका आंसर हो गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में जो पहले जो रेजिस्टेंस है वो हाई वैल्यू देख के भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हाफ डिफ्लेक्शन के बारे में।